नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल, जिसे आप सभी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। बेड पे, पार्क में जाते हैं तो पार्क में कर लें। जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बिगनर्स जो भी योग नया नया शुरू ही किए हैं, तो हैवी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे एक्सरसाइज को फॉलो करके अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। उसके बाद वे हैवी एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। और सीनियर सिटीजन जो वह भी अपने इस एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी बहुत सारी बीमारियों पर जीत पा सकते हैं। जैसे आजकल कॉमन हो गया है गैस की समस्या। गैस होता क्यों है? हमारी गैस ज़्यादा दिन तक हमारे शरीर में जगह जगह जाके नसों को ब्लॉक करते हैं, और ज़्यादा लंबे टाइम तक वो गैस एक ही जगह जब रहते हैं तो हमारे नसों को क्या करते हैं, वो गांठ का रूप ले लेते हैं जो है। इसीलिए हमें अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन सारे होने लगते हैं, तो हमारे नसों को ब्लॉक करते हैं। तो इन छोटे छोटे एक्सरसाइज को हम लोग फॉलो करके इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह दंडासन में बैठ जाएं और पहले तो दोनों हाथ को लॉक करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ पूरी तरह स्ट्रेच करें और पंजे को बाहर की तरफ। जो खड़े होके नहीं कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बैठे ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। सुबह उठते भी हैं तो हाथों को इंटरलॉक करिए और हाथों को पूरी तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पैर को अपने बाहर की तरफ, पैर के पंजे जो उनको पूरी तरह बाहर की तरफ पूरी तरह स्ट्रेच करें। इससे क्या होगा, आपकी नसें पूरी तरह खुल जाएंगी। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर वापस लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस एक बार और खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथ को पूरी तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पैर को सामने की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ पूरी तरह खींचे ताकत के साथ, जैसे लग रहा हो कि कोई आपको खींच रहा है, उस तरह से करना है। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अभी करना हमें यह है, पैर की उंगलियां जो है पंजों को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, अप एंड डाउन। लंबी गहरी श्वास लेके पैर की उंगली को पूरी तरह स्ट्रेच करें, फिर श्वास छोड़ें ऊपर। इसे 10 टाइम आपको रिपीट करना, 10 से 20 टाइम। अगले एक्सरसाइज की ओर आते हैं। पहले हम लोग हाथों को इस तरह क्रॉस करेंगे और चेस्ट को पूरी तरफ ओपन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएंगे क्रॉस में। आपके जो चेस्ट के मसल्स है पूरी तरह उसमें खिंचाव होगा, मसल्स आपके सक्रिय हो जाएंगे। पहले हमें सारे मसल्स को एक्टिव करना, उसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो भी नस से फिर जो हम प्राणायाम करेंगे तो एक एक नस और एक एक सेल्स तक वो हमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारी नसें सारे खुलेंगी जो जाम है। तो हमें इसको करते हैं पहले। चलिए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए बैक, श्वास छोड़ते हुए अप। 10 टाइम करेंगे। 1, रिलैक्स। अभी करना है आपको, हाथों को साइड में रखना है, कमर के साइड में, और पैरों में थोड़ी सी दूरी लाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पैर को अंदर की तरफ तो हाफ सर्कल बनाएंगे, बाहर करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए अंदर। जिन्हें साइड का पेन है, घुटनों में दर्द रहता है, इससे निजात मिलेगा। इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं 20 से 50 बार, 15 बार तक अपनी क्षमता के अनुसार करना है। एक्सरसाइज में जबरदस्ती नहीं करना, जितना होता है ये सब चीज प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से रेगुलर परफेक्शन आते जाएगा। तो जितना होता है शुरू करना है। अगर इतना नहीं आता है तो इतना से ही शुरू करें, लेकिन शुरू करें। पैरों की समस्या ज्यादातर जब से उम्र बढ़ती है पैरों में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ये सारे एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर इसे करते हैं है तो ठीक होगा। पैरों में दर्द वगैरह है तो चला जाएगा, साइड का पेन जो भी है।
और नहीं है तो हमेशा आपका पैर हेल्दी रहेंगे, आपको हमेशा साथ देते रहेंगे। अपने शरीर का हम लोग क्या है भी मशीन है, इसका भी हमें देखभाल करना जरूरी है। सोचिए जो हम जॉइंट्स को कर रहे हैं इस तरह, इससे हमें फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। अभी पंजों को आगे पीछे कर लेंगे। 1 2, श्वास लेते हुए लेफ्ट पंजा आपके बाहर की तरफ, तो राइट पंजा अपनी तरफ पूरी तरह स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अपने एड़ी को मैट में रगड़ लेंगे इस तरह से। इस एड़ियों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है ना किसी किसी को, इसको अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं तो झंझनाहट चली जाएगी। यूरिक एसिड जो बनता है, यूरिन जल्दी जल्दी आता है, इससे प्रॉब्लम होता है। इसको अगर एड़ी को रगड़ते हैं मैट में तो समस्या आपकी दूर होगी। अभी हम लोग करेंगे घुटनों को आंकुचन, इससे टाइट करेंगे और लूज छोड़ेंगे। इस तरह कमर में हाथ, बगल में हाथ रख लेंगे ताकि आपको सपोर्ट मिले। 1 2, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, पूरी तरह से टाइट खींचेंगे, इतने ही पोर्शन हमारा, और श्वास छोड़ेंगे, घुटने भी छोड़ देंगे लूज। लंबी गहरी श्वास छोड़ दिया। श्वासों के साथ इसे कंटिन्यू आपको 20 से 25 बार कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गई है, मसल्स यहाँ के सक्रिय हो जाएंगे, जो स्टिफनेस हार्ड हो जाते हैं, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, इसलिए घुटनों में हमें दर्द होने लगता है। इसके अभ्यास से वो समस्या दूर होगी। इस तरह से पटक लेंगे, पैर को पकड़ेंगे और इस तरह लॉक करेंगे और इसे बाहर की तरफ। लंबी गहरी श्वास जैसे बच्चे को गोद में खिलाते हैं, बस वही करना है। श्वास लेते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। इसे आप 10 से 20 बार करें। इसी तरह दूसरे पैर से भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अपने पैरों को थोड़ा सा संभालना होगा। पैर का अगला एक्सरसाइज है, अपने राइट पंजे को थाई पे रखेंगे, लेफ्ट थाई पे, और इसे अप एंड डाउन करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए मैट से टच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नोज से टच करेंगे। इस तरह से ये सोचिए अपने जॉइंट्स को हम सारे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इन सारे एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इसे 10 बार आप कर लें। इसी तरह दूसरे पैर से भी। 1 2, श्वास लेते हुए मैट्स की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी छाती से टच करेंगे। अपने हाथों को घुटने के नीचे लगाएंगे। सेकंड अगला एक्सरसाइज, पैर को ऊपर करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, पंजे को पूरी तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, फिर श्वास छोड़ते हैं, मैट से टच करें। इस तरह ये आपका घुटनों का मूवमेंट हो रहा है। 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4। दोनों हाथों को इस तरह लॉक करेंगे और घुटने से बाहर लगाएंगे, घुटने के पास, और पैर को अपने छाती की तरफ पुश करेंगे इस तरह। 1 2 2 3। इसे 10 बार रिपीट करें। इसी तरह दूसरे पैर से भी कर लेंगे, दूरी ले जाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह दोनों पैर से भी कर लेंगे। अभी एक एक पैर से हमने लोग किया, अभी दोनों पैर से। 1 2 3 4। इससे बेली पे आपका स्ट्रेच आएगा, फैट भी कम होगा। सिंपल एक्सरसाइज है। अपने शोल्डर को रोटेट कर लेंगे।
दोनों एल्बो को टच करें, लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3, वापस रिवर्स, इसे 10 बार रिपीट करें। 1 2 3, रिलैक्स। हाथों को सामने करेंगे, उंगली को अप एंड डाउन करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, रिलैक्स। मुट्ठी बांधेंगे, ताकत के साथ। जब मुट्ठी बांधते हैं तो देखिए आपके हाथों में क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। जब इस तरह हम बांधते हैं तो भी रिफ्लेक्ट होता है, जो भी ऑर्गन्स हमारे सेंसलेस है उनको जाके वे एक्टिवेट कर देता है। बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे दर्द वगैरह हाथों में प्रेशर पॉइंट देकर भी ठीक किया जा सकता है। यह हाथों अंगूठे के पास जो है यहाँ पर हमारा थायराइड पॉइंट है, इससे आप जब भी बैठे रहते हैं इससे आप प्रेशर दे सकते हैं। दोनों हाथों में थायराइड कंट्रोल होगा। चलिए हथेलियों कैसे ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ये सारे आपके हाथों और पैरों के एक्सरसाइज थे। अभी कमर का करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे अपने आप को, हाथ को घुटने पर रखेंगे। आपका साइड पोर्शन पूरी तरह स्ट्रेच होगा, आपका पेट भी पूरी तरह निचड़ेगा। आप जब श्वास छोड़ के हम लोग बाहर जाते हैं पूरी तरह स्ट्रेच करते हैं तो आपके बेल्ली पर पूरी तरह खिंचा होता है। आपका आंत जो गैस की समस्या है वह ठीक हो, क्योंकि इससे जब पीछे मूव करते हैं तो हमारे आंतों में निचोड़ होता है, जिससे कपड़ा निचोड़ जाता है गाड़ते हैं तो इस तरह आपका आंत निचोड़ता है। गैस कब्ज जो भी समस्या है वह दूर होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम बीमारी हमारी गैस से भी होती है। पेट साफ नहीं होता है तो श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए साइड। अभी हाथ को इस तरह मैट पे रखेंगे, हाथ ऊपर, राइट हैंड ऊपर। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने को बेंड करेंगे और इस तरह जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस दूसरे हैंड से भी कर लेंगे इसी तरह, दूसरे साइड से। टू, साइड पोर्शन में पूरी तरह खिंचाव हो रहा है मसल्स पे। 3, 10 टाइम इसे रिपीट करें। अभी हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमने जो भी एक्सरसाइज किया अपने नसों को, जॉइंट्स के जितने भी हमने क्या किया है, झाड़ू पोछा किया। अभी कुछ गंदगी जो बाहर बच जाती है तो हम लोग जैसे पानी के प्रेशर के साथ सफाई करते हैं ना, जब कोना में कहीं कुछ फंसा रहता है तो फुल प्रेशर के साथ पानी देते हैं तो जाके गंदगी निकलता है। बस अनुलोम विलोम अभी वही काम करेगा। हमने अपने जॉइंट्स की, नसों के झाड़ू पोछा तो किया, अब अनुलोम विलोम करेंगे तो क्या तेजी से ऑक्सीजन जाएगा, उस जो भी जाम है नसें हमारे उसको क्लियर करेगा। सोचिए फुल फोर्स के साथ अनुलोम विलोम उस जगह की सफाई करेगा। तो इस तरह घुटनों पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, घुटने पर रखेंगे, राइट हैंड से राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबी गहरी श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर, वापस राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर। एक बार शुरू किया तो इसे कंटिन्यू 5, 10, 15 मिनट इसे करना चाहिए। आधा घंटा तक किया जा सकता है, असाध्य बीमारी दूर होती है। लंबी गहरी श्वास लेंगे लेफ्ट से, राइट से श्वास बाहर, वापस राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से बाहर। इसे शुरू किया तो कंटिन्यू करना है। लेफ्ट से हमने लेते हुए शुरू किया तो फिनिश करना है, तो लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ते हुए इस प्राणायाम को हमें
फिनिश करना है। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, यही सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।